बना के अपने आप देखा जाता है ना, देखते हैं डायरेक्टर एक्टर सब देखते हैं ना बैठ के, मीमांसा करते हैं बहुत ज्यादा कि कैसी है, कैसी, इसमें क्या गलत है, क्या सही है, इसमें क्या, इसका रोल सही है, ये चीज ने ऐसे नहीं किया है, कॉस्ट्यूम सही नहीं इस जगह पे पहना है, ये लोकेशन सही नहीं। तो वो सब अपनी फिल्म को बनाने के बाद देखते हैं और सब उस पर विचार विमर्श करके अगली फिल्म में उन सब कमियों को खत्म कर देते हैं, कोशिश करते हैं वो कमियां अब ना रहे। ऐसे ही हम लोग भी हैं, गुरुजी मिले तो हम लोग को गुरुजी अपनी फिल्म देखने के लिए कहते हैं, अपने जीवन में क्या हो रहा है, उसमें कैसे अच्छा ढूंढो और आगे मन के तल पर कैसे अपने को और ज्यादा, कहते हैं इनहेंस करो, अपने आप को ज्यादा और अपने को साधना पड़ता है। जितना साध लें हम अपनी इंद्रियों को गुरु के विचार से, तो उतना हमको मन देखने का, जैसे कहते हैं मन को देखने की नजर मिल जाती है। नजर ही तो नहीं मिलती है, दूसरे को देखने की नजर बहुत करती है, अपने को देखने की नहीं होती। क्या हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। कहाँ अपने पर निगाह रहती है। यही निगाह तो गुरुजी ने हम लोग को दी, यही तो कृपा हम लोगों पे करी है। और क्या किया, स्थिति परिस्थिति सब खेल है, ये अभ्यास है, रात दिन का अभ्यास है हर क्षण का। तो सीधी परिस्थिति में तो गाफिल हो जाते हैं, फूल के दूसरे को कुछ समझते ही नहीं है। उल्टी परिस्थिति में इतने दीन बन जाते हैं कि हाँ तुम ही हमारे माई बाप हो, है नहीं, बोले संगी साथी सब पता चल गए सब क्या है। बोले दुख में संग न कोई, लेकिन विपत में एक एक रघुनाथ, एक एक को भगवान माई बाप, तुम भी हमारे हो, तुम भी हमारे, तुम भी हमारे हो। झुक झुक के जो है ना एक एक से आशा करता है मन, एक एक के तरफ झांकता है, देखता है बड़ी निरीह नजर से मन, कि किस तरह से कौन मेरे काम आ जाए, कौन मेरे को इस दुख से निकाल ले, कौन मेरा सहाय बन जाए। ये होता है कि नहीं होता है? भजन एक एक बना है अनुभव के, एक एक भजन जिसने भी बनाया है, बहुत भक्तों ने अनुभव कर करके उसको शब्द दिए हैं, और वो सब उनका अंदर का ही तो अनुभव है। हम लोगों को लाभ मिलता है क्योंकि जो बना है भजन सब सही है, कहाँ पे हमको उस चीज का अनुभव होता है कि वारे गुरुजी सही तो है, कि गुरुजी ने इन स्थितियों से तो निकाल दिया, बेगमपुर का बादशाह बना दिया। बेगमपुर का मतलब जहाँ गम नहीं, गम चिंता का नाम नहीं, सुख शांति की बहती धारा है। स्थितियां सुख शांति वाली तो होते हुए भी हम और आप अशांत रहते हैं। सब कुछ है उसके बाद भी हम अशांत हैं, अगर हम अपने मन के विचार को अपना के चल रहे हैं तो। बोले भगवान भी सामने आके खड़ा हो जाए तो हम जो है ना उस पर शक शंका करके जाने क्या क्या करने लगते हैं। नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक कहानी थी ना ऐसे ही, भक्ति से प्रभावित होकर भगवान जो है ना सोचे इसके पास चले जाते हैं, तो उन्होंने जो है ना वो रोज बीवी कचकच करती थी, किचकिच करती थी कि क्या जो है ना अगर तुम बस किताब छापते रहते हो और कुछ पैसा ऐसा तो मिलता नहीं है, इतना रोज दिक्कत रहती है, कभी चीनी मतलब आटे दाल की दिक्कत रहती थी। वो शांत रहता था, कहता अरे भाग्यवान, भगवान से जो है उसी में मगन रहो, क्योंकि अपने प्रारब्ध का अपने कर्म काम खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की मर्जी इसी में भलाई है, सूखा खा के रहो। लेकिन अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता था, अपना जो एक किताब लिखता था भगवान की, कोई जैसे होता नहीं छपते हैं आनंद फाउंडेशन वगैरह, उस तरह से उसका भी किसी से जुड़ाव था, किसी से
स्पिरिचुअल उससे, तो वो उसी में वो किताब छापता था। पैसा ऐसा कहाँ मिलता है, जो स्पिरिचुअल काम होते हैं उसमें ज्यादा तो होता नहीं है। तो वो जो है बीवी कहती रहती थी, इसीलिए उसको टोकती रहती थी। तो क्या हुआ, उसने भगवान उसके संतोष से उसके वर्तमान में हर समय गुरु की भगवान की महिमा करने से प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि चलो इसका दुख दूर करके इसके पास जाते हैं, अब इसके सब दुख दूर कर देते हैं, जो भी इसको अभाव है सब इसकी भौतिक कामनाएं पूरी करेंगे। भगवान ने जो है ना मिल गए रास्ते में, उसको दोस्त बन गए उसके। तो कह रहे अच्छा भगवान हो तुम? हाँ। बोले हाँ भगवान है। बोले क्या कर? सब कुछ करूंगा, तुझे क्या चाहिए बता। बोले कुछ नहीं, बस इतना कर दो, बीवी किचकिच ना करे। बोले अच्छा ठीक है, कर देते हैं। तो उन्होंने क्या जितनी बुद्धि भक्त की, भगवान ने उतना काम कर दिया। भगवान ने बोरी उसके घर में पहुंचा दी, चीनी की, चावल की, आटे की, सब। तो जब वो घर आया तो उसने देखा कि अरे ये सब कहाँ से आया। बोले पता नहीं, कोई बोले भगवान के हम तुम्हारे दोस्त हैं, उनके तुम्हारे पति के दोस्त हैं, तो हमने भेजा है, उन्होंने ही भेजा है हमको, कहा दे आओ, तो हम देने आए हैं। बोला अच्छा। अब वो दुखी हो गया बड़ा कि ये क्या किया इसने, इतनी बोरी बोरी भर भर के चीजें दे दी। दूसरे दिन फिर भगवान से जब अकेले हुए तो मिला वो, फिर भगवान से आ गए उसके पास। बोले एक बात बताओ, तुमने मेरा साथ दिया है कि मेरे के लिए और मेरी चिंता तुमने बढ़ा दी? कि बोले तुम तो चले जाओगे 2 दिन में, फिर क्या होगा? फिर ये बोरियां कैसे आएंगी, फिर कैसे भरेगा सब कुछ? तुम तो भगवान हो, अभी तो तुमने प्रकट कर दिया, तुम्हारे बाद मैं क्या करूंगा? तुमने तो कहा था। बोले सुनो, हमने ऐसा नहीं कहा था, ये कहा था कि अब उसको तो बीवी को तो चाट पड़ गई कि आया है, तो वो भैया उसको कई महीने जो है ना उसने ऐसा सब लाता रहा, सामान होता रहा, वो गुस्सा करता रहा। फिर आखिर में उसने भगवान से कहा भाई मुझे तुम नहीं चाहिए, चाहे कुछ कहो, मुझे ऐसे नहीं चाहिए तुम, मैं अपने में संतुष्ट था, तुमने तो मेरी और आफत खड़ी कर दी। तो भगवान बोले अच्छा मैं क्या करूं, मैं तुझे सुखी करना चाहता हूँ, तू खुद बता दे मैं क्या करूं तेरे साथ जो तू सुखी रहे। बोले कुछ ना करो, मैं जो किताब पब्लिश करता हूँ उसका मुझे रॉयल्टी हमेशा मिलती रहे और उसका मैं खाता रहूं, मैं ईमानदारी से उतनी महीना मेरे को मिलता है, मेरा कायदे से खर्चा चल जाएगा, नियमित है। तुम आज भरते थे, वो कल मेरे को दिक्कत इन्हीं बातों से होने वाली है, चले गए। तो भगवान भी वो करके बोले उतना रुपया दे दो, आजीवन मेरे तुम इसके सदस्य बन जाओ। हम लोग किताब मंगवाते थे आनंद फाउंडेशन या कोई भी, तो उसमें आजीवन सदस्यता की फीस अलग होती थी, महीने की अलग होती थी। तो भगवान से उसने आजीवन सदस्यता की फीस मांगी बस, और कुछ नहीं मांगा। तो ऐसे ही हम लोग हैं, हम लोग को खुद अकल ही नहीं है कि हम भगवान से क्या मांगे, क्या चाहिए। और आ जाए भगवान हमारे सामने तो भी हम विश्वास नहीं करते कि जब वो आया है तो हम उसके विचार से अपना काम जैसा वो चाहे वैसा हम कर सके। हम तो उससे भी अपनी ही मांग करते रहते हैं, अपने विचार से, तो हम ही तो छोटे हो जाते हैं। नहीं तो भगवान चाहने के बाद तो बहुत कुछ उसे हो सकता था, लेकिन वो अपनी ईगो के तल पर ही रहा। भक्ति तो रही लेकिन ईगो का तल नहीं छोड़ा, मैं का तल। कि भगवान जब आया तो भगवान जो चाहे वो करे, हमें क्या करना है, जब दे रहा है तब ठीक है, जब नहीं देगा तो भी ठीक है। तो ये काम गुरुजी ने किया, उन्होंने अपना ईश्वरत्व भी
लखाया हम लोगों को और साथ में हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया। हर हाल में कैसे तुम शांत रहो, मस्त रहो, निश्चिंत रहो, प्रेम में रहो, धीरज में रहो, क्योंकि आज नहीं है तो कल धीरज तो हो, लेकिन ये धीरज की कमी है हमारे लोगों के पास। हम अपनी भक्ति का ही वो कदम तो इतने सालों से लगे, हम तो ऐसा भगवान ने हमें क्या दिया। तो शिष्य का ये कर्तव्य हो जाता है कि गुरु सेवा में अपना सर्वस्व लुटा दे, और गुरु का ये स्वभाव ही होता है कि वो संप्राप्त आध्यात्मिक पूंजी का अपना संपूर्ण कोष शिष्य के हृदय में उंडेल दे। इसके बावजूद उनकी पूंजी में कोई अभाव भी नहीं है, मतलब कम नहीं होती, क्योंकि क्यों कम होएगी, भरपूर है, सागर है, जितना चाहे हम लोग ले लें। जिस शिष्य में अपने गुरु के प्रति अनन्य भाव नहीं जागता, वह शिष्य आवारक पशु के समान ही रह जाता है। उसकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी होती है, न घर का न घाट का। उसके मन को पूर्ण विकसित हो पाने का अवसर भी नहीं मिल पाता। अधिक भटकने से उसका मन नास्तिक भाव में आ जाता है और वह खिन्नता अनुभव करने लगता है। पर जिसे सतगुरु मिल जाए और जो सत्शिष्य बन सका है, उसके लिए परमात्मा का प्रेम प्रभाव का झरना फूट निकलता है। गुरु प्रसाद, गुरु कृपा जब हृदय में प्रविष्ट होती है, तब वाह वाह, गुरु प्रसाद क्या वस्तु होती है। यदि जानना हो तो किसी गुरु भक्त के हृदय में झांक कर देखिए, गुरु प्रसाद का स्वाद क्या होता है। यदि जानना हो तो किसी सत शिष्य के हृदय में झांक कर देखो, तब आपको पता चलेगा। देवता गण तो उस अमृत से वंचित रहते हैं जो अमृत गुरु भक्त को मिलता है। देखो, लोग बोलते हैं ना कि देवता भी इस आनंद से वंचित रहते हैं, देवता भी। तो सच्ची बात है, क्योंकि जो सुख भक्ति में है वो सुख कहीं नहीं है। भक्ति में बड़ा मजा आता है, भक्ति, क्योंकि हमारा कोई भगवान है, हम उसकी भक्ति कर रहे हैं, और उसकी भक्ति से हमको जो उसकी नजर से आनंद मिलता है, बोले कहीं भी हो गुरुजी, हम अगर यहाँ भी कर रहे हैं तो वो अंदर में हमें, क्योंकि अंदर ही तो बैठे हैं, बाहर स्थूलता में शरीर कहीं भी हो, लेकिन अंदर ही तो मेरे हैं वो प्रकट। उनके विचार हमारे अंदर है, उनका भाव हमारे अंदर है, उनका स्वरूप हमारे अंदर है, मेरी आंखों में है, मेरे दिमाग में है। कहाँ दूर है हमसे गुरु, भक्तों से दूर है कहीं? बोले बाहर तो बड़ी दूरी और वो है कि भैया आँख खोले तभी दर्शन करें, जब हृदय में बस गए तो अंदर ही तो है। जब गर्दन झुकाई दर्शन कर लिया, जब गर्दन वैसे बाहर भी जब गर्दन झुकाई उसका दर्शन हो गया, जहां हमने अपनी मैं को छोड़ा वहीं उसका दर्शन हो गया। तुम्हें ही तो दर्शन हो जाता है, कैसे हो जाता है? गुरु के विचार को, इधर भी मेरा गुरु ही तो है, चाहे उल्टा चाहे सीधा है, तो वो मेरा भगवान ही यहाँ भी। जब मेरे इस हृदय में, उस हृदय में, मेरे हृदय में, तो दूसरे हृदय में भी तो वही है, दूसरे शरीर में भी तो वही वास कर रहा है, तभी तो वो शरीर चल रहा है, अन्यथा कैसे चलेगा बिना उसके? लेकिन जानकारी नहीं है, इसलिए दुखी है कि वो हमारे हृदय में वास कर रहा है। हम ही बस फूलने लगते हैं माया में, हम ही हो गए भगवान। महामूर्खता। जो है वही तो कृपा करेगा। आज अभी ऐसे आते समय जब बैठते हैं सत्संग स्तुति करते हैं, सार्थक ने आदत डाल दी है थोड़ी सी आरती करने की, तो करते हैं तो उसमें गा रहे थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या। बोले विद्या भी तुम ही हो, तुम ही पैसा भी हो, तुम ही विद्या। विद्या पे मेरी जैसे बुद्धि अटक गई, सोच
कि विद्या जो हम अपने को ज्ञानी ध्यानी कुछ कुछ कहते हैं, जने समझते हैं, कर्मी ये वो, ये सब भी तो गुरु ही है। कहाँ है कुछ अंदर गुरु के अलावा कुछ? कैसे विद्या, ये जो ब्रह्म विद्या है वो भी तो गुरु ही है। सबके अपने अपने उसको समझाने के, सबके अपने अपने रास्ते, सबके अपने तरीके हैं, शब्द सबके अलग अलग है, बट है तो वो ब्रह्म विद्या उन्हीं की। ज्ञान तो उन्हीं का है, ज्ञान तो वही है, वही ज्ञान है। और हम लोग क्या ज्ञानी? अगर देह भाव में आके हम मैं तो के झगड़े में ज्ञानी बन रहे हैं तो हम क्या ज्ञानी है यार? हम तो मूर्ख हैं। हम ही तो फंसे हैं कि तू अच्छा मैं खराब, मैं अच्छा तू खराब, मैं गलत तू सही, तू गलत मैं सही। इसी में हम लोग तो फंसे, मूर्ख हैं कि नहीं है? तो ऐसे जैसे स्तुति करते करते जैसे अंदर में एक ये विचार आया कि विद्या भी तुम ही तो हो। अब विद्या को एक्सप्लेन कैसे कर रहा है भक्त, वो उसका अपने अपने शब्द हैं, अपने अपने भाव हैं, अपनी अपनी उसकी अनुभव है। ज्ञान तो एक ही है, विज्ञान सबका अपना अपना है। तो ज्ञान तो है वही, बोले चाहे किसी साइंटिस्ट ने कुछ भी सिद्धांत बना संसार में कि पृथ्वी में वो होता है, चुंबक होता है, ग्रेविटी होती है, वो खींचती है हर चीज को अपनी से, तो वो उसने अनुभव से ही तो जाना। चाहे वो न्यूटन का सिद्धांत बन गया, फलाने का हो गया, ढिमकाने का हो गया, लेकिन ज्ञान तो ये था ना, ये था सार्वभौमिक ज्ञान संसार में था। विज्ञान उसका हो गया, उसने प्रकट किया, इसलिए उसका विज्ञान कहलाया, न्यूटन का कहलाया, फलाना साइंटिस्ट ढिमकाना। तो है तो ज्ञान एक ही, गुरु गुरु ही ज्ञान है। विज्ञान हम सबका अपना अपना अलग अलग है, किस विधि से, किस रास्ते से, कैसी समझ से हमने समझा। बोले द्रव्य भी हम ही है। त्यागी वैरागी बनते थे, बहुत ज्यादा त्यागी वैरागी बन के जो है ना, गुरु जी की दात मिलती थी। हमें अच्छी तरह से याद है कि एक बार गुरु जी प्रसन्न हो गया तो अपने साथ मतलब हमको नाचने को बोल दिया। नाच रहे थे सत्संग में, नाचते नाचते गुरुजी भी नाचने लग गए मेरे साथ। तो भक्तों ने न्योछावर शुरू कर दी। अब गुरुजी हमसे कहें झोली में भर के ले, हम ले रहे हैं लेकिन जरूरत किसको पैसे की किस समय जरूरत नहीं है, अगर सोचो तो चाहे कैसा भी हो है। लेकिन अगर बाहरी सोच में भी आओ तो भी, और अगर गुरु की दात समझ के प्रसाद समझो तो दोनों स्थितियों में हम बेकदरी कर रहे थे। ना तो प्रसाद करके ग्रहण कर रहे थे और जरूरत के बाद भी त्यागी वैरागी का नाटक कर रहे थे। बड़े त्यागी, हमें तो जरूरत नहीं, इसलिए ध्यान से उसको रख नहीं रहे थे। झोली जो भर रही थी उसको, मतलब ऐसे ऐसे हम तो बड़े प्रेमी हैं, बड़े ज्ञानी, पता नहीं क्या है, ऐसे गुरु जी ने गुस्सा किया, कहा तो नाच रहे सामने, कहा धीरे से कैसे कर रही हो, फिर ऐसे करना है, ठीक से रखना चाहिए दांत को। तो डर गए, जब ऐसे करके गुस्सा किया तो डर, जल्दी से उस बल्ले को जल्दी से खोस दिया अपनी साड़ी में। नहीं डांटा इन्होंने, उनकी नजर से अंदर जाना पड़ता था कि ये क्यों गुस्सा हुआ, राइट है, बस फट से ऐसे कर लिया। फिर उन्होंने कहानी सुनाई, कहानी नहीं, अपने जीवन के गुरु के साथ की अनुभव सुनाया। एक मिनट डिस्टर्ब करें, अभी कहानी सुनते हैं। कहानी नहीं है, गुरु जी के साथ का अनुभव है उनका अपना। अभी सुनते हैं। मेरी ना आँख की सर्जरी है, तो मैं अभी निकल रही हूँ घर से, तो मेरे को गुरु जी का आशीर्वाद दिलवाओ सभी लोग मिलकर। आप सबसे लीजिए, जैसे हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना कर दी, नहाने के बाद कर दी गुरु जी के प्रार्थना। गुरु जी को कह दिया साथ चलो। जय सबका सुनीता भाभी, आप सब सत्संगी, जय गुरु की, जय गुरु जी आपके साथ।
साथ में है, आपके गुरु जी साथ में है दीदी। जय सतगुरु की। सारे परिवार, सत्संग परिवार, भगवान सबसे पहले गुरु जी का बिल्कुल बढ़िया करेगा। जो मेरे साथ जा रहे हैं, और आप गुरु जी को कुछ चढ़ा दीजिएगा। अच्छा, पैसे का कुछ फल वगैरह ऐसे चढ़ाइए। ठीक है। नहीं ये मुझे नहीं पता था, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। जाने के टाइम चढ़ा के जाऊँ। थोड़ी सी वो थोड़ी आरती करके तब गुरु जी के चरण छू के उनको चढ़ा के तब जाइए। बस यही शिक्षा हमें चाहिए। जय गुरु की, जय गुरु की, जय गुरु की। बस गुरु करो शुरू सत्संग में, रास्ते में सुनते जाऊंगी। हाँ जी, हाँ जी, जय सतगुरु की, जय सबको जय सतगुरु, जय सतगुरु की। दीदी तो होती नहीं है इस समय, नीता दीदी नहीं आई, नहीं होती इस समय, शाम को होती, शाम को देख रहे थे हम तो बताइए आशीर्वाद लेने मुझसे। हाँ क्या क्या गुरु जी की अपने गुरु जी, हाँ गुरु जी बता रहे थे कि मतलब मेरे गुरु जी ने एक बार मुझे जो है ना ऐसे कुछ सत्संग हुआ तो बोले, एक बार बोला यहाँ ऐसे करके फिर जैसे जैसे सब्जी दी और भेज दिया, फिर बोले ये यहाँ नाम लेके फिर दूसरी चीज दी, बोले जैसे कोई एक बार में पूरा दिया भी नहीं, और गद्दी पे बुला बुला के जैसे भिखारियों को दिया जाता है ऐसे दिया। लेकिन गुरुजी बोले मैं तो सर पे रख कर कि मेरे गुरु के दात मुझे मिल रही है, चाहे जैसे मिल रही है, तो मैं जो सर पे रख रख के जो है ना वाहे वाहे गुरु करता हुआ आता है। तो बताया हमको अनुभव से कि हम बड़े त्यागी वैरागी बने हुए थे, प्रसाद करके भी उसकी कीमत नहीं कर रहे थे, जबकि जरूरत होती है हर चीज की, उसके बाद भी तो बोले ना ये हम लोग ढोंग करते हैं और कुछ नहीं, दिखावा, अंदर कुछ बाहर, अंदर लोभी बाहर त्यागी। मेरे मन इंकार करता है। हमारे साथ ऐसा हुआ था जब प्रभु जी की बर्थडे और हमारी एनिवर्सरी साथ होती, तो एक बार गुरु जी ने ऑडियंस में ही मनाई, और शाम को पहले सबको अपने रिश्तेदारों को भी बुला लेना, ऐसे बोला, और वहीं पे काफी बड़ा किया था, टेंट वेंट लगा के काफी अच्छे से। तो कोई जैसे सब लोग दे रहे थे, हमें भी दे रहे थे, प्रभु जी को भी दे रहे थे, तो लिया। फिर बाद में वो पैसा है ना जैसे बड़ा कि मतलब हम क्या प्रभु जी को दे देते, दे दिया। अरे उसके बाद मतलब गुरु जी कहते रखो, लेकिन जैसे आदमी को हैंग होता है ना कि चलो नहीं दे देते, उसको देते हैं। गुरु की चीज को बहुत संभाल के रखना चाहिए, ये बात नहीं सीखा। उसके बाद से ये अनुभव किया कि इसको गुरु जो दे उसको अच्छे, चाहे टूटा फटा पुराना झूठा जो दे उसको सर माथे पे लेना चाहिए, बिल्कुल सच। और फिर उस बार जद्दा गए जब वापस छुट्टी से, तो कभी पैसे की पता नहीं क्या ऐसा कुछ आ गया कि बड़ी प्रॉब्लम, तब हमने रियलाइज किया, मैंने कहा गुरु जी की उसको जो हमने ठुकराया था, जैसे ना दांत मिल रही थी, और उसको बड़ा उससे कि नहीं, तो ये देखो अभी सामने आ गया। मतलब ऐसे ही सोचा, तो उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। और उसके बाद से ये था कि जब भी गुरु जी टूटी प्लेट दी, 5 का नोट फटा हुआ दिया, ऐसे कुछ भी देते थे, वो संभाल के रखते कि जो दे रहे हैं भैया इसको सर माथे पे रखना है, लॉकर में रख दिया सब कुछ। ये सच्ची हमारी गलती होती है ना कि अरे अभी हमें तो जरूरत नहीं है, मतलब अरे तो हमें क्या जरूरत है, इसको दे देते हैं। नहीं, ये अंदर का अहम होता है, ये अहम अंदर कहते हैं गुरु अहम जानता है हम लोग, और नस नस से हमारे उस जहर को निकाल के रहता है। और सही बात, अरे आज सुबह जैसे दर्द होता, अभी 2 दिन पहले दर्द बिल्कुल खत्म हो गया था, वो पैर वाला घुटने वाला जैसे जो हो रहा था, हमने कहा था
वो ठीक हो गया था। अब फिर से जैसे 2 दिन बाद कुछ भी हुआ पता नहीं जो भी, तो फिर से हुआ, तो माँ कर रहे थे एक्सरसाइज, कल आज ही सुबह की बात है, करते करते दर्द के मतलब मुंह से यही बातें निकाल रहे हैं, तो एकदम लगा, और कुछ कुछ ज्ञान भी चल रहा था क्योंकि ये सब है यहाँ पे कुछ कुछ बातें भी चली। लेकिन फिर हमने कहा देखो अपना, हमने कहा अरे यार ये सब गुरुजी दे ही रहे हैं अभ्यास के लिए कि मुंह से ना करो, बस बोलो सब ठीक है, करो जरूर उपाय सब करो, लेकिन मुंह से जो बोलने की इतनी आदत है, दर्द है पता नहीं आज तो हमने कहा मेरा भी तो अभ्यास, इन लोगों से बोले, हमने कहा इन लोग तो कोई बात बता रहे थे, उसी पे ज्ञान चल रहा था, तो हमने कहा ले तुम कहो तुम्हारा हमारा भी तो अभ्यास चल रहा है, अब दर्द है नहीं, दर्द नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेंगे सब, लेकिन बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और सच्ची उसका आराम मिलने लगा। तो हमने कहा अरे कुछ है ही नहीं, सब तो माया है, सिर्फ हमारा अभ्यास करा रहा है गुरु, और कुछ नहीं। वाणी से कैसे तुम साधके रहो, वाणी इस जगह पे भी अपने अपना ही दुख हम लोग अपने संकल्प से, यही तो है कि तपस्वी है हम सब, और हम अपने संकल्प से बोल बोल के अपने लिए करा भी कर लेते हैं। तो दूसरे के दुश्मन हम ना है, हम अपने खुद के दुश्मन है। तो कौन दुश्मन है हमारा? मन, विचार। अरे ये शरीर में हो रहा है तो बोलेंगे नहीं, सर्दी लग रही है तो बोलेंगे नहीं, गर्मी लग रही है तो बोलेंगे नहीं, अरे फिर बोले क्या, फिर बात क्या करे, तो बात ही क्यों बंद हो जानी चाहिए है जीवन में। तो कोई अरे कितनी बातें मस्ती की बोलने की होती है, मन देख देख के मन की हरकत से निकले हुए हैं तो मन देख के मजा लेते हैं, अरे इतना आनंद आता है पूछो नहीं। हम लोग तो हम विभो तो हमें याद आता है, विभो के साथ बड़ी मस्ती करी है मन को देख के सामने, अपने एक तो अपने से बरी रहे, नहीं तो अपने आप ही यही सब करते रहो। पहले तो यही होता था, अपने आप करते रहते थे। अब क्या है, गुरुजी ने बता दिया मन बड़ा खराब ऐसा है, देखना बोले बुड्ढे बुड्ढों को देख लो, सब अपने रस में क्या क्या करते हैं। अब क्या करें, हम तो देख रहे हैं कि फलानी जो है ना जा रही है चाचा जी के पास, इनके पास जा रही है, बाबू जी के पास जा रहा है, फलाना किसी के, तो सबका रस वाले वो देख रहे थे, बड़े जवानों का बुड्ढों का अपना। अब अपने आप देखो, काम तो किया, मस्ती तो कर रहे हैं, लेकिन मस्ती में हम क्या कर रहे हैं, बड़ा मजा आ गया, और किसी में फंस भी नहीं रहे, बस मन को देख देख के कि देखो गुरुजी बिल्कुल सही कहते हैं, रस में इंसान इधर उधर डोलता है, कैसे बहाने बहाने से काम करता है जरूरत दिखा दिखा के काम करेगा, तो सब रस ही तो है। और उसी रस से तो हम लोगों को गुरुजी ने कहते नहीं, हमारे धन को हमारे को संचित करना सिखाया। इंद्रियों के माध्यम से तो हम जो संचित करते हैं सब बहा देते हैं, जो भी हम पैदा करते हैं, जो भी हम पाते हैं, वो सब इंद्रियों के माध्यम से तो हम गंवा देते हैं, हर इंद्रिय के माध्यम से। तो उसी धन को तो गुरु कह रहा है संचित करके रखो, सही जगह खर्च करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गुरु जी सही जगह खर्च करते थे, हर चीज, हर 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 संपदा अपनी सही। क्रोध भी करते थे तो काहे के लिए करते, सही हित के लिए। और किसपे, जो बहुत लगा है, जो उनपे तन मन धन लगा के बैठा हुआ है, उनसे ज्ञान पाने के लिए, अन्यथा किसी और को क्रोध ना करे। वो हम लोग तो तकलीफ में, अरे हम तो इतने लगे हैं भक्ति में, फिर भी हम पे क्रोध कर रहेंगे, हमने तो अपना सब लुटा दिया, उसके बाद भी हम पे क्रोध कर रहे हैं, तो हम ही तो मैं में है। हम कहाँ जानते हैं कि गुरुजी हमारे हितैषी हैं, अपनी हम सब जानते हैं गुरुजी के हितैषी बने को। हम गुरुजी से ज्यादा हित करने वाला हम लोगों का कोई है नहीं, कहाँ हम जानते हैं, कहाँ हमको मालूम। तो छोटी छोटी बात में फट आ जाती है हमारे। तो अभ्यास कोई है सबका, हमारा भी तो देखो अभ्यास करा ना, 2 जगह अभ्यास करा। ऐसे खांसी आई थी तो यहाँ फूला हो गया था, तो हम कहे डॉक्टर साहब मुझे आपको दिखाना है, यहाँ भी मेरे फूल गया, स्वेल हो गया है, गांठ वाट तो नहीं। देखो सीधा टॉप पे पहुंचता है इंसान, ये मन की गति है। तो ये मन की गति से ही तो गुरुजी ने कहा है अपनी सोच को बंद करो, और बोल तो बिल्कुल ना बोलो सोच के हिसाब से, सब ठीक है सब ठीक है बोलो, और वास्तव में सब माया ही दिखती है। फिर लगता देखो ये अभ्यास कराने के लिए ये माया गुरुजी ने रची थी, वास्तव में कुछ नहीं है, सब सही है। तो हमारा भी तो अभ्यास, वो ये तो ना, हम तो बार बार कहते हैं
अभ्यास हम सबका चल रहा है, और अभ्यास तो जीवन पर्यंत चलेगा। इसमें तो जब तक सांस है तन में तब तक चलना है, सजगता तब तक चाहिए। सजगता के साथ ही इंद्रिय, तभी तो कबीरदास जी ने बोला है कि ऐसी व्रत नहीं रखना बड़ा कठिन है। ब्रह्मचर्य में रहना, ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ एक शारीरिक संबंध स्थापित न करना ही थोड़ा है। विचार ब्रह्म का हो, नाम रूप ना दिखे, जो भी उल्टा या सीधा आ रहा है वो ब्रह्म है। मेरे साथ जो हो रहा है वो ब्रह्म ही से हो रहा है, ब्रह्म ही प्रकट होके मेरे लिए काम कर रहा है। क्योंकि हम ही लोग तो गुरु की भक्ति कर रहे हैं, हम ही लोग तो इस क्लास में बैठे हैं, तो ओम में भगवान ही तो है और कौन है। और फिर ओम में है तो अपने अंदर भी है, गुरु के विचार से बस चलना है हम लोग। जितना हम उसका विचार अपना के अपनी इंद्रियों को साधेंगे उतना हमारा कल्याण है, उतना वो गुरु ही स्थापित हो जाएगा। फिर तो वही विद्या है, वही ज्ञान है, वही सब कुछ है और कुछ है ही नहीं। फिर तो अभिमान का कोई स्थान रहता ही नहीं है। और जो आए जरा सा तो वो मालूम है औकात अपनी। बहुत बहुत गुरु जी के धन्यवाद, बहुत ज्यादा गुरु जी का अंदर से कदे शब्द नहीं है, तरीका नहीं है कि कैसे उनको क्या क्या करें। जैसे कल दीदी बोल रही थी ना कि हनुमान के अंदर राम थे, तभी तो उसने चीर के दिखा दिया। ये बात बिल्कुल राइट है कि होगा तभी तो दिखाया, तो इतना होना कितना कठिन है। हनुमान खुद अपने व्यक्तित्व से निकले हुए होंगे तभी तो राम उनके अंदर स्थापित होके उनकी शक्ति बने, उनका साहस बने, उनका ज्ञान बने, उनका प्रेम बने। सब कुछ तो उनका वही भगवान ही है ना। लेकिन हनुमान ने अपना निकाला तो होगा ना, तभी तो वहां दिल के आसन पे अपने मैं को हटा के सिर्फ राम ही रखे होंगे। हम लोगों को भी तो वही करना है, हमको भी तो उसी जगह पे आना है। हमारे लोग की चाहत क्या है, हम खुद सोचे अपने आप। तीर्थों में स्नान करने से एक फल मिलता है, परंतु यदि कोई गुरु भक्त मिल जाए और उसके सानिध्य में हम रह जाएं तो 4 फल मिलते हैं। गुरु भक्त के सानिध्य मात्र से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों के दरवाजे खुल जाते हैं। किसी गुरु भक्त से मित्रता करके देखिए, वो आपको धर्म के मार्ग पर ले जाएगा। बोले गुरुजी बोले ना, 2 शेर हैं, दोनों ही ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्म में है, बहुत अंदर के शुद्ध हैं। 2 है लेकिन दोनों शुद्ध हैं, दोनों ही बिल्कुल शुद्धता में है, उनके अंदर राग द्वेष नहीं, तेरा मेरा नहीं, बहुत अच्छा। लेकिन अब क्या करें, अब उसके बाद भी तनातनी हो रही है 2 में, तो क्यों हो रही है? क्योंकि हम अपना रोल सही नहीं कर रहे हैं अभी का, वर्तमान का। अगर हम बने हैं माँ तो हम अपना रोल नहीं सही कर रहे हैं। फलाना अगर मेरा बेटा है तो वो अपने रोल में फिट नहीं है इस समय, हम अपनी माँ पने के रोल में नहीं फिट हैं, बस ये गड़बड़ी हो जाती है। तो उस गड़बड़ी में हमको अपने रोल, क्योंकि हमारे रोल का ही हमें मिलने वाला है। बेटे को बेटे की रोल का मिलेगा, पत्नी को पत्नी का रोल करना पड़ेगा पत्नी की जगह पे, भाई को भाई का रोल करना है। लेकिन हम अपने रोल में फिट नहीं है तो डायरेक्टर हमें कहाँ से सब दे? तो बोले ये है कि गुरु के सामने अगर हम आ गए, मेरा गुरु है, और इससे तो फिर उसके बाद द्वैत में अगर सामने आया फिर तो बस झुकना ही झुकना है और कुछ ही नहीं। और उसकी ध्यान रखना होता है, उसके अलावा कुछ ज्ञान की बातें करनी है, क्या जरूरत है? अगर देखे तो उसको तो द्वैत की भक्ति है सिर्फ, क्योंकि हमें अपना रोल शिष्यत्व वाला करना है कंप्लीट, कि हम कैसे उसके शिष्य हैं। बुद्धि से थोड़ा ना हमें शिष्य होना है, यस मैन की तरह से जी जो आप कह रहे हैं बस वही राइट है। हम लोग को ये करना करे ना, हम लोग गुरु जी ने कराया, ऐसा नहीं चलाया इसी में। तो ये समझ में आता है कि अपना रोल तो हम सही करें। किसी गुरु भक्त से मित्रता करके देखिए,
आपको धर्म के मार्ग पर ले जाएगा। उसका स्वभाव ही होता है कि वो आपको धार्मिक बनाकर ही छोड़ेगा, आपको ठूठ नास्तिक न रहने देगा। सच्चा गुरु भक्त आपको मिले तो धर्म का द्वार तो खोल ही देगा वो। सच्चा गुरु भक्त ही संतत्व को प्राप्त होता है। संतों जैसा वेश बनाकर बैठ जाने वाले साधक संतत्व को प्राप्त नहीं होते। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। ये सच्ची बात है ना। अरे भाग्य में कुछ नहीं, लेकिन उसने तो क्या किया, उसने तो सब दे दिया। कहानियां नहीं है, अब तो अपने जीवन के अनुभव है कि 7 जन्म में नहीं होगा ये। वो तो 7 जन्म तो छोड़ो, एक ही जन्म में 7 दे दिए। ये गुरु की कृपा का फल है, संतों के शरण में जाने का फल है कि वो तो अपनी नजर से हम लोग को क्या क्या दे देते हैं, जो हमारे भाग्य, क्या हमारे जन्म जन्म में हमारे भाग्य में नहीं था, वो इसी जन्म में दिया उन्होंने। ये कहानियां नहीं है, ये सब अपने अनुभव हैं सच्चे। कोई ऐसा संत मिल जाए, ऐसे गुरु भक्त मिल जाए, तो हमें समझ में आएगा कि अब तक हम तो धुआं ही चाट रहे थे, पानी पिला रहे थे कि मक्खन निकलेगा। हीरों की धुन में पत्थर चुनकर व्यर्थ का भार उठाए फिर रहे थे। ऐसे किसी बिरले से भेंट होते ही कर्म कांडियों के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये सही बात है ना। कर्म का कितने पंडित गुरुजी के सामने कितने वो सब पानी भरते, क्यों? वो सच में ब्रह्म ज्ञानी, सच उनका व्यक्तित्व दूसरा, अस्तित्व ही उनका फर्क। परमहंस रामकृष्ण की परीक्षा लेने एक पंडित आए। रामकृष्ण की मस्ती देखकर तो वे चकित हो उठे। उनका ईश्वरीय आनंद देखकर वापस लौटते हुए उन्होंने रामकृष्ण के शिष्यों से गदगद कंठ होकर कहा, गाड़ियां भरी जा सके इतने ग्रंथों का अध्ययन मैंने किया है, पर आज जाना मैं तो व्यर्थ बोझ उठाए। आए आए अमृत तो आपके रामकृष्ण जी पी रहे हैं और उनके कृपा प्रसाद का स्वाद आप लोग पा रहे हैं। हम तो मस्तिष्क में बोझा भरे हुए पंडित हो गए। देखो सच्चा व्यक्ति ऐसे बोलता है, सच्चा। पुस्तकें पढ़कर गुरु बन जाने में कोई सार नहीं है। ऐसे निगुरे गुरुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। आजकल समाज में ऐसे किताबी गुरुओं की बड़ी भारी भीड़ हो गई है। कोई सतगुरु का प्यारा मिल जाए तो चारों पुरुषार्थ के द्वार खुल जाएं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्वारों की हम लोगों को क्या मिला? सतगुरु ही तो प्यारा मिल गया। सतगुरु का प्यारा ही तो सतगुरु मिल गया। अब उसी से हम लोगों का क्या हो गया? जीवन ही पलट गया। सोच के देख, जरा जरा सा साथ मिला गुरु जी का, उनके विचार को बस सही मान के जिस समय उस समय छोटा छोटा उनके सामने का जो अभ्यास है वो जीवन पर्यंत के लिए ज्ञान बन गया। मतलब जीवन में कहते साथी बन गया। उनके छोटे छोटे विचार, उनके छोटे छोटे कर्म, उनकी छोटी छोटी बातें, नन्ही नन्ही जो उन्होंने शुरू में बताई, वो सब जीवन में लागू करने से ही जीवन शांतिमय है। परिस्थितियां उसमें आड़े नहीं आ रही है, क्योंकि उनका विचार नहीं तो हो जाए तब शांत। वो तो दुनिया में सब हम लोग सभी पहले ऐसे ही रहने वाले थे कि जब हो जाए तब हमें शांति मिलती है। होए बिना भगवान की कल अंकुर कैसे बोल रहा था, कैसे गुरुजी रख रहे हैं, तो लग रहा था कि वारे सच्चाई है, ये बिल्कुल झूठ नहीं बात है कि गुरुजी की कैसे नाजों में पार रहा है। परिस्थितियां क्या है, उसके बाद वो नाजों में पल रहे हैं हम लोग। किसी चीज की वो नहीं, क्या क्या बोले, मुंह से बोले तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ठीक नहीं होता। नहीं तो एक एक महिमा ऐसी है कि जो बात है ना संकल्प मात्र से, वो संकल्प मात्र में भक्त नहीं करना छोड़ देता है,
क्यों रजा में राजी रहने का ही वो कहता ना, मुझे मेरी मांग जो है पता नहीं कैसी हो, वो मुझे हो सकता है नर्क में ले जाने वाली हो, गड्ढे में ले जाने वाली हो, गलत हो, लेकिन तेरी सामर्थ्य, तेरी रजा जो है साजता, उसमें मैं चलता जाऊं, बस मुझे मालूम है तेरी रजा से हो रहा है जो हो रहा है, मेरी अपनी बुद्धि उसमें शामिल करने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है तेरी जो रजा है वो मेरे लिए खुशी का सबब बनती है, और मेरी अपनी मांग जो मुझे बुद्धि से लागू होती है वो मेरे दुख का कारण बनी है। ये बात बिल्कुल राइट है। ये अनुभव वहां पे किया था, घटनाक्रम याद आ गया। बताते हैं, जहां से अभ्यास तो जीवन पर्यंत का होता है, लेकिन जहां से समझा इस बात को, बनी हम गए, यहाँ से गए थे गुरुजी के साथ, बनी जाना था, गर्मी में गए, छुट्टियों में जाते थे। अच्छा, गुरुजी ने मम्मी बहन जी आंटी लोगों को मना किया कि तुम लोग मत चलना, तुम्हें नहीं जाए, तो ये लोग एक बार में मान गए, बहन जी आंटी भी मान गए, मम्मी भी। तो हमसे गुरुजी अकेले जाके कहते हैं, देखा गुड़िया गर्मी है ना, तो एक बार में मान गई। गुरुजी ने हमसे इन लोगों के लिए, अब उसके बाद तो ऐसा हुआ कि 2 दिन के बाद जाना था, तो गुरुजी हमको मना करने लगे कि भाई ऐसा है, आइयो जिस काम के बहाने से वो काम कर लो। अब मुझे तो दिमाग में ये हो कि इन्होंने मम्मी लोगों के लिए मुझसे बोला है, मेरे लिए किसी और से बोलेंगे। अब ये बात दिमाग में घुस गई, तो अब उस चक्कर में जो है ना, हम तो जिद पकड़ के, यहाँ तक कि कोसी कॉर्नर तक गुरुजी पहुंचे जीप लेके, तो बोले देखो राकेश मैं कह रहा हूँ गुड़िया से ना जाए, लेकिन गुड़िया सुन नहीं रही है, मेरा बिल्कुल मन नहीं गुड़िया को ले जाने का, लेकिन मेरे दिमाग में तो कीड़ा हो गया था कि मेरी बात ये कहेंगे, देखा नहीं न ज्ञान न ध्यान, बस दिमाग में ये बात थी कि इन्होंने मेरी बात, उनकी बात मुझसे कही है, तो मेरी बात किसी और से कहेंगे, तो अब तो मुझे काम करना ही नहीं, मुझे तो जाना ही है जरूर से। अब ये नहीं देखना है कि अरे इनको तो गुरुजी, ये लोग ऐसे हैं कि गुरुजी की मति में बस हाँ मिलाना है, अभिमान मान गर्मी सर्दी वो आप जानिए, हम क्या जाने। अब हमें मालूम है कि आप जहाँ जिस हाल में रखोगे, नहीं तो हम तो तैयार हैं, उसके बाद भी अगर कुछ आपको लग रहा है तो मेरे कर्म ही कट रहा है, मेरा कोई अहंकार निकल रहा है, मेरी अंदर की कोई बड़ी वासना निकल रही है, कोई चाहत निकल रही है गर्मी में नहीं जाए, लेकिन हम तो अभी भी राजी हैं, क्योंकि हमें गर्मी सर्दी लगेगी नहीं जब आप रहेंगे, मेरे आपका वचन होगा तो। लेकिन ये सब बात तो उस समय नहीं थी मेरे दिमाग में, लेकिन बस अपने आप उसी विचार में रह गए, मानना नहीं। और सच बता रहे, गए कुछ ना लिए, लौटे रीते लौटे गुरुजी के दरबार से। बनी जाके भी उस बार कुछ भी ना मिला, जाते साथ ही जलन का शुरुआत हो गई। गुरुजी किसी को प्यार दिए जाए, किसी के साथ करे जाए, तो तब हमें लगा है कि भगवान देखो हम क्यों इस माया में फंसे, जो गुरुजी कह रहे हैं हम दूसरे के, अरे किसी के लिए मेरे लिए भी कुछ बोलते तो बोलते, मुझे तो वचन में रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, फंस गए बुद्धि से। ये नहीं जाना कि वो लोग मेरी माया बन के, गुरुजी इस स्वाद रूप में माया बन गए थे, और वो उनकी विचार को वो भी माया ही था। मेरी परीक्षा बाद में होने वाली थी कि वो लोग तो रह रही है गुरु वचन में, हम कितना रह सकते हैं, हम तो अपनी ईगो के तल पर मुझे कहेंगे, वो लोग तो चाहे कहे चाहे सुने, वो तो गुरु वचन में रहने वाली दोनों उन्हें मतलब ही नहीं कुछ कहने सुनने का। तो कितना मन की दशा कैसी होती है, वहीं से समझे थे नहीं गुरु वचन करना चाहिए, चाहे कुछ कोई कहे, क्योंकि मिलता ही नहीं है कुछ गुरु के विचार में के बिना। रीते की रीते लौटे थे, तो क्या हुआ, साथ तो तन का हुआ, लेकिन गुरु की नजर तो उस पर नहीं मिली, और जय जान जलाया गुरुजी ने, फूक दिया जिसको कहते हैं, सामने सामने बिना आग के फूका अंदर में, दूसरे के साथ क्रिया कर करके हम जलते ही रहे। सारी वो ट्रिप मेरी बनी वाली बिल्कुल बस अपनी जलन ही दिखती रही,
और उसमें कारण क्या हुआ है समझ में आया कि गुरु की मति से नहीं काम हुआ और उसके बाद ही बहुत आफत आई। उसके पहले नहीं थी आफत, उसके बाद ही आफत आई। तो माया मिली न राम, ये वाली बात। तो कहते नहीं हर बात में, बल्कि बंधन और कट जाता है। क्योंकि अंकुर के इलाज के लिए गए थे गुरुजी, उसी के लिए बोल रहे दांत का इलाज करोगे बार बार आओगी। तब बरेली में नहीं था, तो प्लेट लगाए दांत थोड़े से आगे, तो उसी के इलाज के लिए गए थे। वो इलाज भी नहीं हुआ, बंधन तो पूरा हो गया। तो गुरु की एक एक बात में रहस्य होता है। हम अपनी बुद्धि चलाते हैं, हमें ज्ञानी समझेंगे, हमें ये समझेंगे, हम कैसे कहलाएंगे, ये माई तो है हमारी तुम्हारी। अरे वो ज्ञानी समझे, मूर्ख समझे, जो समझे, जो कहे, मेरे तो पापी ही कट रहे हैं, मेरी तो मैं, हम तो जानते हैं कि हम गुरु के वचन में, ये लोग जानती थी गुरु वचन में है, लेकिन हम नहीं जानते थे। हम तो नहीं जानते थे कि गुरु वचन में रहना, वो चाहे माया में भेज रहे हैं हमें, तो हम क्यों कहें कि माया में आप हमें क्यों भेज रहे हैं? पहले तो आप मना करते हैं, अब उसके लिए आप कह रहे हैं कि उसके साथ ऐसा ऐसा करो, वैसे आप कहते हैं इसके साथ ये ना करो, देखो भी ना। ये सारी बातें हमको क्या करना है? हम तो गुरु के भक्त हैं, हमें गुरु के विचार से अपने जीवन को डालना है। ये बात तब समझ में आई, उससे पहले नहीं आई थी कि भैया कुछ ना देखो, जो कहे बस मानते जाओ। किसके लिए क्या कह रहे हैं वो हमारा विषय नहीं है, हमें अपने विषय में रहना है, अपने सब्जेक्ट में, कि हमसे क्या बोल रहे हैं, हमसे क्या चाह रहे हैं, बस। हे राम जी जगत बना ही नहीं उनके अलावा, एक वो है एक मैं, बस। ये मतलब साधना करने का आराम होता है, साधन करने से ऐसे तो बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसा कर रहा है, आपने उसको तो कहा नहीं, हमको कह दिया, हमको कहेंगे यही सब तो मैं होती है हम लोग की, कि उसको कह रहे हैं तो हमें भी कहेंगे। सब माया है, माया को माया कहाँ जानते हैं हम लोग। गुरु के शब्द मरे ता फल पाए। दूसरी तरफ संसार के शब्द के लिए कहा गया अशब्दी ब्रह्म पद को पाए के ज्ञानी हुआ निर्माण। तो संसार के शब्दों को लो नहीं, गुरु के शब्द को छोड़ो नहीं। बात ये है, दोनों तरफ। अरे एक तरफ तो आप शब्दी कहते हैं, शब्दी बनो, दूसरी तरफ आप ही शब्दों के मापे के शब्दों से लगाते हैं। अरे भैया बड़ा जी कहाँ का देना है इसको समझना गुरु सिखाता है। बस गुरु के विचार से चलते चले आए, कुछ नहीं समझने दे, समझ अपने आप वो बैठेंगे वही काम करेंगे, वो काम अपने आप उनको करने। तो हमको लोग को तो चुप बैठ के राम जरूर के बैठ के मुजरा लेना है, मजा लेना है। कहते तो बड़ा सिलेंडर है, मैं चाहूँ तो नॉब खोलूं दूं, मैं चाहूँ तो ना बैठे फिर होता, हम चाहेंगे तो नॉब खोलेंगे, नहीं तो नहीं। सच्ची बात है, बहुत सच्ची। बोले कोई ऐसा संत मिल जाए, कोई ऐसा गुरु भक्त मिल जाए, तो हमें समझ में आएगा कि हम अब तक धुआं चाट रहे थे, पानी बिलो रहे थे कि मक्खन निकलेगा। हीरों की धुन में पत्थर चुनकर व्यर्थ का भार उठाए फिर रहे थे। ऐसे किसी बिरले से भेंट होते ही कर्म कांडियों के तो होश ही उड़ जाते हैं। परमहंस रामकृष्ण देव की परीक्षा लेने एक पंडित आए। रामकृष्ण की मस्ती देखकर तो वे चकित हो उठे। उनका ईश्वरीय आनंद देखकर वापस लौटते हुए उन्होंने रामकृष्ण के शिष्यों से गदगद कंठ होकर कहा, गाड़ियां भरी जा सके इतने ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया है, पर आज जाना कि मैं तो व्यर्थ का बोझ उठाए। अमृत तो आपके रामकृष्ण जी पी रहे हैं और उनके कृपा प्रसाद का स्वाद आप लोग पा रहे हैं। हम तो मस्तिष्क में बोझा भरे हुए पंडित हो गए। पुस्तकें पढ़ कर गुरु बन जाने में कोई साथ नहीं, ऐसे निगुरे गुरुओं की कोई आवश्यकता नहीं। आजकल समाज में ऐसे किताबी गुरुओं की बड़ी भारी भीड़ हो गई। कोई सतगुरु का प्यारा मिल जाए तो चारों पुरुषार्थ के द्वार खुल जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्वारों की क्या मजाल है कि वे बंद हो रहे हैं। जब तक कोई सतगुरु का प्यारा आपका हाथ पकड़ ले, जब कोई सतगुरु का प्यारा आपका हाथ पकड़ ले, तो निश्चित जानिएगा कि आपके लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्वार बंद नहीं हो रह सकते, रह ही नहीं सकते ये द्वार बंद।
सत्शिष्य का सानिध्य इतना लाभ पहुंचा सकता है, और जब वो सत्शिष्य सद्गुरु बनता है तब उसमें अनंत फल देने का सामर्थ्य पैदा हो जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज सत्शिष्य में से सद्गुरु बने थे। कबीर महाशय सत्शिष्य से सद्गुरु हो गए थे। इसी प्रकार विवेकानंद सत्शिष्य से सद्गुरु हुए थे। सत्शिष्यों की पावन कथाएं अपने हृदय को जितना पावन करती हैं, हमें जितना पुण्य प्रदान करती हैं, इतना पुण्य तो गंगा स्नान से भी नहीं मिलता। सतगुरुओं और सत्शिष्यों की चर्चा हमें जितना अमृत पिला सकती है, इतना अमृत पिलाने की शक्ति स्वर्ग के घड़े में भी नहीं है। स्वर्ग का सुख और स्वर्ग का अमृत ऐसा कहाँ है? सत्शिष्यों और सद्गुरुओं की गाथाएं सुनने से, समझने से जो रस मिलता है, अमृत बरसता है, वह स्वर्ग के अमृत को लज्जित कर देता है। स्वर्ग का अमृत यहाँ आकर निरर्थक सिद्ध होता है। देवताओं के अमृत को तुच्छ सिद्ध करने का सामर्थ्य सतगुरु और सत्शिष्यों की गाथाओं में समाया हुआ है। जिनका हृदय सदगुरु के श्री चरणों में द्रवित हो चुका है, जिनके हृदय में सतगुरु प्रविष्ट हो गए हैं, वे लोग बड़े सद्भागी हैं। हम सब कितने सद्भागी हैं, हम लोगों को गुरु जी मिले। वे उस प्राप्ति में पागल हैं। पागल अर्थात जिन्होंने गल को पा लिया है। गुरु जी का यही बात बोलते। पागल का अर्थ ये नहीं कि कोई दिमाग का कम, कपड़े फाड़ने वाला, ऐसा नहीं। पागल का मतलब गल को पा लिया है, सच्ची गल को, कि सब कुछ परमात्मा से ही हो रहा है, नाम रूपों से कुछ नहीं हो रहा है, न तेरे न मेरे, सब उस ईश्वर से हो रहा है। इस गल को पा लिया, इस बात को समझ लिया है, इस अटकल को पा लिया है कि मस्ती कैसे ली जाती है। जिन्होंने इस बात को समझ लिया है कि अमृत कैसे लूटा जाता है, सदगुरुदेव के प्रति हृदय का भाव उमड़ पड़ता है, तब शिष्य के मुख से मधुर प्रार्थना की भाव गंगा बहने लगती है। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। तुम्हारी शरण में जो कोई आया, पार हुआ वो एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो। सर पे छाया घोर अंधेरा, सूझत नहीं है राह कोई। ये नयन मेरे और ज्योति तेरी, इन नैनों को भी बहने दो। चाहे डुबा दो चाहे तैरा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भव सागर से तरने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। किसी सत्शिष्य का हृदय ये संगीत है, कोई कोरी भाषा नहीं है। केवल भाषा इतनी प्यारी नहीं होती जितना अंतर का संगीत प्यारा होता है। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, इतना पुनर्वर्तन करने से मुझे आनंद आता है, इसका पुनरावर्तन करने से मुझे आनंद आता है। मेरे गुरुदेव के स्मरण में मेरा हृदय फिर से पवित्रतम हो रहा है। ब्रह्म आनंद की मस्ती रोम रोम में सराबोर किए, रोम रोम को सराबोर किए जा रही है। कुछ वर्ष पूर्व मेरे सदगुरु देव परम पूज्य बापू ब्रह्मलीन हुए। जिस देह के द्वारा मुझे शाश्वत स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, वह परम पावन देह अब नहीं है। उसके पावन सानिध्य में बीते हुए वो परम मधुर दिन अब जरूर याद आते हैं और हृदय में भाव की लहरें उमड़ती हैं। निजानंद संत आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे। उनके बहुत से शिष्य थे। निजानंद निज के आनंद में ही मस्त थे। ये तो गुरु जी लोग नाम रख लेते हैं ना, जिसके जैसा देखते हैं उसके हिसाब से नाम रख देते हैं। तो विवेकानंद का नाम भी तो इसीलिए रखा, नाम तो उनका नरेंद्र था, लेकिन विवेक से काम करने वाले, विवेक का आनंद लेते थे, ऐसा तो विवेकानंद नाम रखा।
ऐसे वह परम पावन देह अब नहीं है, उसके पावन सानिध्य में बीते हुए परम मधुर दिन अब याद आते हैं और हृदय में भाव की लहरें उमड़ती हैं। निजानंद संत आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे, उनके बहुत से शिष्य थे। निजानंद निज के आनंद में ही मस्त रहते थे। निजानंद स्वामी निज, अच्छा हम लोग भी तो गुरु जी के पास गए तो उनके पास वही तो था, उनके पास तो सारे नाम फिट होते चाहे निजानंद का, चाहे विवेकानंद का, चाहे कुछ कहो, अमरदास कहो, चाहे कुछ कहो, गुरु जी पे तो सब नाम फिट होते हैं, क्योंकि वो तो ऐसे साधारण देखने में वही गृहस्थी वही सब कुछ, लेकिन गजब की दिव्यता, गजब की मस्ती, गजब का वो, वही तो हम लोग को भी लगता है हमें भी मिल जाए, हम भी उस मस्ती तक पहुंच जाए। हर वक्त स्थितियां कैसी भी हो, लेकिन मस्ती उनकी जाती नहीं थी, मस्त हर वक्त अपने आनंद में। हम निज आनंद में मस्त सदा, संसार बेचारा क्या जाने। हम निज आनंद में मस्त सदा, संसार बेचारा क्या जाने। कोई गुरुमुख इसको जान सके, मन मुख बेचारा क्या जाने। कोई गुरुमुख इसको जान सके, मन मुख बेचारा क्या जाने। हम निज आनंद में मस्त सदा, संसार बेचारा क्या जाने। नहीं अंदर जग का राग यहाँ, निरंतर से अनुराग यहाँ। नहीं अंतर जग का राग यहाँ, निरंतर से अनुराग यहाँ। है भीतर जग का त्याग यहाँ, इसे काम कटारा क्या जाने। है भीतर जग का त्याग यहाँ, इसे काम कटारा क्या जाने। हम आनंद में मस्त सदा, संसार बेचारा क्या जाने। यहाँ ब्रह्म पुनकार उठी, आनंद ही आनंद गुंजार उठी। यहाँ हम ब्रह्म पुनकार उठी, आनंद ही आनंद गुंजार उठी। यहाँ यहाँ किसी वस्तु की चाह नहीं, कोई भाव हमारा क्या जाने। यहाँ किसी वस्तु की चाह नहीं, यहाँ कष्टों की परवाह नहीं। इसे गलत लिखा है। यहाँ किसी वस्तु की चाह नहीं, यहाँ कष्टों की परवाह नहीं। यहाँ आनंद की कोई था नहीं, कोई